हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 24 मैजिक वर्ड्स के बारे में। ये 24 मैजिक वर्ड्स हैं एक्सुलरी वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपने नाम जरूर सुने होंगे। ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 प्रकार के शब्दों में जो एक प्रकार का वर्ड होता है वर्ब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना वर्ब के इंग्लिश लैंग्वेज में एक भी सेंटेंस नहीं है, यानी कि बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। और वर्ब के बारे में जानना इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो 24 मैजिक वर्ड्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आपने एक बार ध्यान से इन 24 मैजिक वर्ड्स को समझ लिया तो समझ लीजिए कि इंग्लिश सीखने की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत आपकी हो चुकी होगी। तो आइए समझते हैं कि 24 मैजिक वर्ड्स होते क्या हैं। ये 24 मैजिक वर्ड्स हैं काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स। वास्तव में ये एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं। इन 24 एक्सुलरी वर्ब्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यही 24 वर्ड्स जो हैं आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये 24 वर्ब क्या होती हैं? देखिए, पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप जो है सपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी संख्या टोटल होती है 11। ये 11 जो वर्ब है वो क्या है? देखिए, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये होती टू बी वर्ब। टू बी वर्ब कहा जाता है इज, एम, आर और वॉज वर्ब को। इन 5 वर्ब्स को हम टू बी वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा है डू फॉर्म वर्ब। डू से डज एंड डिड, डू, डज एंड डिड। और तीसरी है हैव से हैज और हैड। हैव का सिंगुलर नंबर जो है हैज होता है और इसका पास्ट फॉर्म जो होता है हैड होता है। यानी टोटल जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनकी संख्या जो है 11 होती है, हमें ध्यान रखना है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स आर 11। सेकेंड नंबर जो वर्ब है इन्हें हम कहते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। ये जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ought to। यानी टोटल 10 मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स होती हैं। नंबर 3 है मार्जिनल मॉडल वर्ब्स। इसे हम मार्जिनल मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं और इसे सेमी मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। सेमी मॉडल वर्ब और मार्जिनल मॉडल वर्ब एक ही चीज होती हैं। इनकी संख्या होती है ओनली 3, नीड, यूज टू एंड डेयर। यानी कि टोटल जो वर्ब है हमारे पास में 11, 10 एंड 3, देयर आर 24 वर्ब्स। टोटल एक्सुलरीज की संख्या है 24। बट दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि इन 24 वर्ड्स का एक्चुअली इंपोर्टेंस क्या है। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आप टेंस पढ़ते हैं, अभी हम टेंस सीखेंगे। अगर आपको टेंस सीखना है तो ये जो 24 वर्ब हैं इन्हीं में से आप जो है वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम इजेमार का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, वॉज वर्ब का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करेंगे। अब जो नई वर्ब भी होंगी आपको यह भी जानना जरूरी है कि ओरिजिनल जो वर्ब हैं देयर आर ओनली 24। अब बाकी की जो भी वर्ब बनेंगी वो सब इन्हीं से बनेंगी। जैसे हैव से बनेगा हैव बीन और हैज से बनेगा हैज बीन। तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब होती है हैड बीन, तो वो हैड से बनेगा हैड बीन। इसके बाद में हम देखें मॉडल एक्सुलरीज। वैसे तो आपको 10 होती हैं बट वास्तव में दोस्तों ये जो हैं अबाउट 40 वर्ब हैं ये। जैसे कैन से बनेगा कैन बी, कैन हैव बीन, कुड बी, कुड हैव बीन। मे से बनेगा मे बी, मे हैव बीन। यानी कि ये जो 10 वर्ब आपको सामने दिख रही हैं वास्तव में 40 वर्ब्स हैं। और ये जो वर्ब हैं नीड, यूज टू और डेयर, 3 ये जो वर्ब हैं। तो हमें जो इंग्लिश सीखनी है उसके अंदर हमें ये सभी जो वर्ब हैं इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किस प्रकार से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है वैसे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं और जो मॉडल एक्सुलरीज हैं, जो मार्जिनल मॉडल एक्सुलरीज हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सेंटेंस में इनकी क्या भूमिका होती है। अगर हम इन 24 वर्ब के बारे में डिटेल में समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखने की एक बहुत ज्यादा बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी होगी। क्योंकि इन 24 वर्ब का नॉलेज है
कि आप टेंस पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। टेंस में हम इन्हीं वर्ब का यूज करते हैं। हम जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो उसमें हमें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। जब हम डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसमें भी हमें इन वर्ब की जरूरत पड़ती है। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इंग्लिश सीखने की इच्छा रख रहे हैं, इंग्लिश में आपको दिक्कत आती है, इंग्लिश के ग्रामर वगैरह समझने में दिक्कत आती है, तो मेरा आपको सजेशन है दोस्तों कि आप जो है सबसे पहले शुरुआत करें इन 24 वर्ब से। एक बार यदि हम 24 वर्ब को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लीड ले लेंगे। आगे के जो आपको ग्रामर के टॉपिक हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। अगली क्लासेस में हम 1 बाय 1 एक एक करके हम वर्ब को लेकर के वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। यदि आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो में आपको एक नए टॉपिक पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जैसे एजेएमआर पे एक वीडियो होगा, वॉच वर्ब पे, डू डस पर, डिड पर, हैज हैव पर, हेड पर, यानी हर एक वर्ब पर आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।